महाभारत की कथा में प्रसंग आया जिस समय यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, इस महाभारत के युद्ध में कई सारे वीर वीर गति को प्राप्त हुए। हम सब जानते हैं ये महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। लेकिन एक और बात हम जान लें, वैसे जानते ही होंगे, कौरव और पांडव कहीं कोई अलग नहीं है। कौरव और पांडव एक ही कुल के हैं। राज्य के लिए दो भाइयों में आपस में युद्ध चल रहा था। जब दुर्योधन की सेना हारने लगी, भीमसेन ने अपनी गदा को उठाया और तुरंत जाकर दुर्योधन की जंघाओं पर वार किया। प्रकोदरा वित्त गदा विमर्श, दोनों जंघाएं टूट गईं, लेकिन दुर्योधन के प्राण नहीं निकले, क्योंकि दुर्योधन को यह वरदान है, जब तक सुख और दुख बराबर मात्रा में नहीं होंगे तब तक ना मरो। ये वरदान लिया है, क्योंकि दुर्योधन को पता था जीव या तो सुखी होता है और या दुखी होता है। तो चाहे जीवन में कितना भी दुख पड़ जाए, मेरे प्राण ना निकले, और चाहे कितने भी सुख आ जाएं, मेरे प्राण ना निकले। सुख और दुख जब बराबर स्थिति में होंगे तो ही मेरे प्राण निकले, ऐसा वरदान लिया। जब सूर्यास्त हुआ, द्वारिकाधीश ने शंखनाद कर दिया और पांडवों की विजय की घोषणा कर दी। दुर्योधन रोने लगा, पांडव प्रसन्न हो गए, अपने शिविर में जाकर खुशियां मनाने लगे। युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन दुर्योधन का रोना बंद नहीं हुआ। पूछा, ये दुर्योधन रोता क्यों है? अब पूछने की आवश्यकता क्या है? इतना बड़ा युद्ध हार गया तो फिर इसे तो रोना ही था। जब तक खबर मिली द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ये दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हार हुई है, पहुंच गया अपने मित्र से मिलने के लिए। युद्ध भूमि में पड़ा हुआ रो रहा था। मित्र ने जाकर पूछा, अश्वत्थामा ने जाकर पूछा, मित्र दुर्योधन, ये रोना धोना तुम्हें शोभा नहीं देता। इतने बड़े योद्धा होकर, इतने बड़े वीर होकर ये क्या रोना दिखा रहे हो? क्यों रोते हो? दुर्योधन ने अपने मित्र से कहा, मित्र अश्वत्थामा, तुम मुझे गलत मत समझना। युद्ध में हार गया हूं इसलिए नहीं रोता हूं, ये मेरे रोने का कारण नहीं है। तो अच्छा, अब हम समझे, तुम्हारे सारे भाई समाप्त हो गए, तो अपने भाइयों की याद करके रो रहे हो ना? कह दिया, नहीं, युद्ध में हार गए इसलिए नहीं रोते, भाई समाप्त हो गए इसलिए नहीं रोते, तो फिर रोते क्यों हो? दुर्योधन ने कह दिया, मेरे रोने का कारण मात्र यह है कि हम 100 भाई और वो 5 भाई, उन 5 में से एक को भी मार देता तो मुझे रोना नहीं आता।
हम उन पांचों में से एक को भी नहीं मार पाए। शत्रु के यहां पर थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ, बस मुझे इसी बात का कष्ट है। आज घर घर दुर्योधन बैठे हैं जी। आज के समय में जीव अपने दुखों से जितना दुखी नहीं, जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। आखिर इसे इतने सुख क्यों है? जब अश्वत्थामा ने पूछा कि तुम रोते क्यों हो, बता दिया कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा, बस यही मेरे रोने का कारण है। अश्वत्थामा ने कह दिया इसमें गलती किसी और की नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुमने हमें अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हें इस प्रकार रोना नहीं पड़ता। तुम तो एक पांडव को मारने की बात करते हो, मैं तो पांचों को ही मार देता। दुर्योधन ने कह दिया तो एक काम करो, देर तो हो गई, जो काम तुम पहले कर सकते थे वो काम तो तुम आज भी कर सकते हो। तो क्यों ना अपने बल का परिचय दो, जरा हम भी तो देखें तुम कैसे वीर हो। तुम पांचों को नहीं मार पाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम कम से कम एक पांडव को तो मार के दिखा दो। मैं अपनी आंखों से एक पांडव का सिर कटा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा यह तो मेरे दाएं बाएं हाथ की खेल है। अभी देखो